गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पावन पर्व आने वाला है, हमारे प्रभु का जन्मोत्सव आने वाला है। आज हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वह आपको जन्माष्टमी के दिन निशिता काल में रात्रि के समय आपको करना है। बड़ा ही अद्भुत सहयोग के साथ 30 अगस्त सोमवारी कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय द्वापर युग में जब उनका जन्म हुआ था तब ऐसा योग बना था और वैसा ही योग इस साल वापस बनने जा रहा है। इसलिए इस जन्माष्टमी पर आपको बेहद खास उपाय करने चाहिए। आपको थोड़े से चावल और 1 रुपए के सिक्के से आपको ये अद्भुत उपाय करना है। सभी दुख, तकलीफ, कष्टों से, संकटों से अगर आपको मुक्ति पाना है, इस उपाय से आपको मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की भी आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार के कृष्ण जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस बार की जन्माष्टमी सोमवार के दिन भी है, तो ऐसा अद्भुत संयोग जन्माष्टमी पर बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा संयोग पूरे 101 साल बाद वापस बना है। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का व्रत और पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त इस दिन भगवान श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण मात्र ही कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने उन भक्तों के ऊपर से सभी कष्टों को दूर करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के रात्रि में की गई पूजा और उपाय बहुत ही जल्द और शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी के इस दुर्लभ संयोग पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। बड़े ही ध्यान से ये उपाय करना है और आपको उस समय के दौरान ही ये उपाय करना है। धन की देवी माता लक्ष्मी अपने भक्तों के धन संबंधित जितनी भी समस्याएं वो सब दूर करती हैं। आपको ये उपाय निशिता काल के दौरान ही करना चाहिए ताकि आपको इसका लाभ मिले। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पापों का नाश होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्टों को, बड़ी से बड़ी परेशानियों को पल भर में दूर कर देते हैं। जो भक्त जन्माष्टमी की रात्रि को इस अद्भुत, अनुपम, अलौकिक उपाय को करता है तो उन्हें पूरे साल भर धन की कमी नहीं होती और मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कर्मों का क्षय होता है। उपाय करने के लिए आपको थोड़े से कच्चे साबुत चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखें, टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं। आपको टूटे हुए चावल का उपयोग कभी भी पूजन में नहीं करना चाहिए। अक्षत हमेशा आंखें होना चाहिए, पूरे होना चाहिए। अक्षत यानी कि जिसका क्षय ना हो सके। अक्षत बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। हम कहीं भी देखते हैं, हमारे जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, पूजन होते हैं, वहाँ पर अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ सामग्री कम पड़ रही है और अगर उसकी जगह अक्षत रख देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अक्षत को रखने से उस सामग्री की जो कमी थी वो पूर्ण हो जाती है। इन चावलों को आपको एक साफ पात्र में रख देना है। ध्यान रखें, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी आपको उन अक्षत में, उन चावल में मिला देना है। आपको थोड़े से ही अक्षत लेना है, लेकिन आपको भक्ति भाव से ये उपाय करना है। ध्यान रखें, पीली हल्दी ही आपको इन चावलों में आपको मिलानी है। अब आपको रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद जन्माष्टमी का पूजन रात्रि के समय आपको करना चाहिए और रात्रि के समय ही जन्माष्टमी का पूजन किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि निशिता काल में हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूजन रात्रि निशिता काल में ही मनाया जाता है। निशिता काल का समय होगा रात्रि में 11:59 से लेकर 12:44 तक। ध्यान रखें, इस दौरान ही आपको ये उपाय करना है, रात्रि के समय ही करना है। पूजन करने से पहले आपको रात्रि में स्नान अवश्य ही करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करना है आपको, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है और आपको भी अच्छी तरह से स्वच्छ होकर के आना है और ये उपाय करना है। ऐसा करने से देवी देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद आपको आपके मंदिर में आसन बिछाकर बैठ जाना है और रात्रि में जन्माष्टमी का पूजन करना है। बाल गोपाल को स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है और उन्हें झूले पर बिठाना है। इसके पश्चात आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है और उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको ये जो अक्षत जो हमने बोला था वो आपको वहाँ पर रखना है। ध्यान रखिएगा, ये जो अक्षत हैं
ये आप अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप प्लेट में भी अक्षत ये रख सकते हैं। अब आपको 1 रुपये का एक सिक्का लेना है। आप चांदी का भी सिक्का ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। आपको एक सिक्का लेना है और उस सिक्के को गंगा जल से स्नान कराना है या शुद्ध जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। साफ कपड़े से पोंछ करके उस सिक्के को आपको चावल के दानों के बीच में अंदर रख देना है। ध्यान रखें, ऐसा रखना है कि वो दिखे नहीं। चावल में सिक्का रखने के बाद आपको घी का एक दीप प्रज्वलित करना है और इस दीपक को आपको चावल के ऊपर रख देना है। ध्यान रखिए, चावल के ऊपर आपको ये रख देना है और साथ ही साथ आपको एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाना है। दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी मिला देनी है ताकि वो दीपक हल्दीमय हो जाए। दीपक जलाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। भगवान श्री राधा रानी को प्रणाम करना है। अब आप भगवान के सामने एक खाली पात्र रखें और भगवान को चावल अर्पित करें। भगवान को आपको 3 बार चावल अर्पित करना है। चावल अर्पित करने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी मिले हुए साबुत चावल ही लेना है। आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस मंत्र का जाप करना है, इदम अक्षतम ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और आपको अक्षत रखना है। ऐसा आपको 3 बार करना है और आपको चावल वहां पर अक्षत भगवान के सामने उस प्लेट में, उस पात्र में आपको रख देना है। चावल अर्पित करने के पश्चात अब आप जन्माष्टमी का आप जो भी पूजन करते हैं, जो भी भगवान की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, वो आप इसके बाद कर सकते हैं। भगवान को आपको पुष्प अर्पित करना चाहिए, भगवान को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और जो दीपक रखा है उसी से आपको भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारनी चाहिए। हो सके तो आप राधा रानी का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। जन्माष्टमी पर आप जो भी पूजन करते हैं, जो भी भजन कीर्तन करते हैं, चालीसा करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो अनंत गुना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजा करने के बाद, उपाय करने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम करें और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि सदैव आपके घर में विराजमान रहें, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में खुशहाली बनी रहे, इसकी आपको प्रार्थना करनी है। आपको अब आपके खुद के मस्तक पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है और भगवान को जो चावल अर्पित करे हैं और जो दीपक के नीचे जो चावल हैं उन्हें उसी तरह मंदिर में ही रखे रहने दें। अब आपको अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन शाम के समय, ध्यान रखिए संध्या काल के समय, आपको वो जो चावल और सिक्का उठाना है, थोड़े से चावल ही लेना है आपको उसमें से, और आपको उस सिक्के में आपको हल्दी से एक टिक्की लगानी है और ओम श्रीम नमः का 11 बार आपको जाप करना है। और आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है और उस सिक्के को आपको रखना है, उसमें चावल रखना है और उसे बांध देना है। ध्यान रखें, माता लक्ष्मी का बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है जन्माष्टमी के दिन ये अक्षत, जो मंत्रित अक्षत के रूप में हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। इन अक्षत की पोटली को आपको आपके घर की तिजोरी में रख देना है या तो आप आपके गले में भी रख सकते हैं। ध्यान रखें, आप जब ये पोटली संध्या काल में आपके गले में रख रहे हैं या आप आपके घर में रख रहे हैं, आपके यहाँ पर धन रखने का स्थान है वहाँ पर रख रहे हैं, तो भी आपको उस समय ओम श्रीम नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है और इस पोटली को वहाँ पर रखना है। और जो बचे हुए जो चावल हैं, जो अक्षत हैं, आपको इकट्ठा करके उनको अगले दिन आपको पक्षियों को डाल देना है। अक्षत का ये बहुत ही अद्भुत उपाय है, बहुत ही प्राचीन उपाय है। इस उपाय को करने से धन में दोगुनी चौगुनी प्रगति होती है और आपकी जो धन संपत्ति है उस पर किसी की भी नजर नहीं लगती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवन से धन संबंधित जुड़े जितने भी दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाती हैं। साल भर आपको धन की कमी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत आशीर्वाद इस चावल, इस अक्षत में, इस साबुत अक्षत में समाया हुआ है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, प्रणाम।